तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजियो पॉइंट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। जैसा कि आप सभी नाम से समझ सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर यानी आपके कंधे का जॉइंट, आपका शोल्डर जॉइंट जब धीरे धीरे जकड़ना शुरू हो जाता है और पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी करने में भी तेज़ पेन होता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। दोस्तों हमारा शोल्डर जॉइंट हमारी हाथ की बोन और हमारे कंधे की बोन से मिलकर बना होता है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है और अपने बॉडी के सभी जॉइंट में से सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला जॉइंट शोल्डर जॉइंट होता है। दोस्तों हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर जो हमारे उत्तक और कार्टिलेज होती हैं, उनकी सूजन और उनकी जकड़न के कारण फ्रोजन शोल्डर होता है। इसलिए इस कंडीशन को भी हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों अगर हम फ्रोजन शोल्डर के लक्षणों की बात करते हैं तो बेसिकली 3 स्टेज में इसके लक्षण हम पेशेंट को फील होते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है एक्यूट स्टेज, जिसके अंदर पेशेंट को काफ़ी तेज़ कंधे में दर्द होता है। इसमें पेशेंट की रेंज तो पूरी रहती है लेकिन पेनफुल रेंज होती है, यानी वो अपने हाथ को उठा तो सकता है लेकिन हाथ को उठाने में उसको दर्द काफ़ी होता है, लेकिन रेंज वो पूरी ले जा सकता है। ये स्टेज लगभग साल भर के आसपास तक रहती है। दोस्तों दूसरी स्टेज होती है हमारी फ्रोजन स्टेज, जिसके अंदर पेशेंट का दर्द उतना ही रहता है लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो धीरे धीरे जकड़ने लग जाती है। यानी अगर वो पहले अपने हाथ को सीधा ऊपर तक एंड तक ले जा सकता था, वो अब धीरे धीरे उसका हाथ एक स्पेसिफिक रेंज तक कम होता जाता है और समय के साथ वो हाथ की रेंज काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये स्टेज भी लगभग साल से 2 साल तक चलती है और उसमें पेशेंट को काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। इस स्टेज के अंदर भी रात को पेशेंट जब करवट भी लेता है तो उसको इतना तेज़ दर्द होता है कि उसकी नींद टूट जाती है और पूरी रात उसे जगकर गुजारनी पड़ती है। दोस्तों तीसरी जो स्टेज होती है फ्रोजन शोल्डर की, वो होती है रिकवरी फेज़, यानी कि इस फेज़ के अंदर पेशेंट का हाथ वापस खुलना शुरू होता है, उसकी पेन और स्वेलिंग काफ़ी कम हो जाती है और धीरे धीरे रिकवरी बढ़ती जाती है, रेंज उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों फ्रोजन शोल्डर के केस के अंदर फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। काफ़ी देखा गया है कि जो लोग रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाते हैं वो धीरे धीरे अपनी रेंज को भी गेन कर सकते हैं, साथ ही उनका पेन भी काफ़ी कम हो जाता है। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन कुछ समय के बाद आप अपने ईजीली अपने हाथ के सारे मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक घर की एक्सरसाइज लेके आए हैं जो अगर आप अपने जाम कंधे के लिए करते हैं, अपने फ्रोजन शोल्डर के लिए करते हैं, तो रेगुलर उन एक्सरसाइज को करके आप अपने कंधे को घर रहकर भी खोल सकते हैं, साथ ही उस दर्द को भी काफ़ी कम कर सकते हैं। दोस्तों फ्रोजन शोल्डर के लिए हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है पेंडुलम एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको आगे की तरफ झुकना है और अपने हाथ से किसी टेबल या कुर्सी पे सपोर्ट कर लेना है और जिस हाथ में आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है उस हाथ को नीचे लटका लेना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और आगे से पीछे की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ आपको अपने हाथों को लहराना है, बिल्कुल ढीला छोड़कर। इससे आपके ग्लूनोहुमरल जो जॉइंट होता है आपका शोल्डर का, उसमें एक जेंटल ट्रैक्शन आता है और साथ ही एक्सरसाइज को करने से वो रिलीज़ होता है। इसी एक्सरसाइज में आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी 20-20 सर्किल साथ में बना सकते हैं, वो भी आपके शोल्डर जॉइंट को रिलीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको इन एक्सरसाइज को करने में किसी भी तरह का पेन होता है तो आप इस एक्सरसाइज का रिपीटेशन कम कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज या किसी भी फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने जॉइंट को हीटिंग दे सकते हैं, गर्म पानी से या टॉवल से सेक कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स एक्सरसाइज के लिए रेडी रहें और आपको किसी प्रकार का पेन और स्टिफनेस एक्सरसाइज करते हुए महसूस ना रहे। दोस्तों फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमारे जॉइंट की रेंज काफ़ी कम हो जाती है और उस जॉइंट की रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग पैसिवली स्टिक की सहायता से ये एक्सरसाइज करेंगे। और सबसे पहले जिस हाथ में आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है उस हाथ से आप स्टिक को ऊपरी हिस्से से पकड़ लेंगे और सही हाथ से आप नीचे की तरफ स्टिक को पकड़ लेंगे और आपको सही हाथ से स्टिक को धक्का देते हुए जिस हाथ में दिक्कत है उस हाथ को ऊपर तक उठाना है, होल्ड करना है और नीचे लेके आना है। ध्यान रखें जिस हाथ में आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है वो ऊपर रहेगा और उसकी बिल्कुल भी पावर यूज़ नहीं होगी, सारी पावर आपके नॉर्मल हाथ से लगेगी। अब हम अपने हाथ को साइड से उठाने के लिए स्टिक की हेल्प लेंगे और अबडक्शन रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए आप जिस हाथ में आपको दिक्कत है उस हाथ से आप जैसा हमने दिखा रखा है वीडियो में स्टिक को वहाँ स्टक कर लेंगे, अटका लेंगे और सही हाथ से
स्टिक को पकड़ के धक्का लगाते हुए उस हाथ को ऊपर तक उठाएंगे। इन सभी स्टिक एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना ये है कि आपको अपने अफेक्टेड आर्म जिसमें आपको फ्रोजन शोल्डर है उसकी पावर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, वो बिल्कुल फ्री रखना है, स्टिक के ऊपर अटका के रखना है और जो हाथ आपका नॉर्मल है उस हाथ से आपको सारी पावर ट्रांसफ़र करनी है जिससे कि आप अपने हाथ को उठा पाएँ। जिन लोगों का हाथ साइड से नहीं उठता है वो एक्सरसाइज को कर के अपनी काफ़ी रेंज इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है इसके अंदर हमारे एक्सटर्नल रोटेशन को बढ़ाना। इसको करने के लिए आपको जैसा हमने वीडियो में दिखा रखा है स्टिक को इस तरह से ग्रिप करना है और अगेन पावर यूज़ नहीं करनी है आपको अपने अफेक्टेड आर्म्स की जिसमें फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है। आपको सही हाथ से पुश करते हुए उस हाथ को मूवमेंट करना है और ऐसा आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। इससे आपके हाथ की एक्सटर्नल जो रेंज है वो इम्प्रूव होगी और आप इजीली एक्सरसाइज कर पाएंगे। जिन लोगों को फ्रंट शोल्डर की दिक्कत होने के बाद में पर्स निकालने में या हाथ को पीछे ले जाने में दिक्कत होती है वो ये स्टिक वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर आपको स्टिक को दोनों हाथों से पकड़ लेना है और सही हाथ को खींचते हुए अफेक्टेड आर्म भी उसके साथ में मूव होगा जैसा आपको वीडियो में दिखा रखा है हमने। इन सभी एक्सरसाइज के अंदर हमने राइट शोल्डर को अफेक्टेड आर्म शो किया हुआ है, यानी हमने जो भी सारी एक्सरसाइज बताई है वो सभी एक्सरसाइज राइट शोल्डर के लिए है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।